राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। ये वीडियो एक्चुअली सोमवार का है और सोमवार का वीडियो मैं मंगलवार को अपलोड कर देती, लेकिन रात के टाइम में मुझे वॉइस ओवर करना था और वॉइस ओवर करती उससे पहले ही मेरे पास एक न्यूज़ आई कि मेरे नाना जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो भगवान श्री कृष्ण की शरणागत हो गए हैं, उनके बैकुंठ लोक चले गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम में उनको बुला लिया है और अपने सानिध्य में उनको रख लिया है। तो बस जब ये न्यूज़ मुझे मिली तो मुझे है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कहीं न कहीं हम है ना जुड़े हुए होते हैं अपने इमोशंस उनके साथ में। तो बस मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हुआ उसके आगे कि मैं कोई भी काम करूँ। तब भी अब जबकि है ना मंगलवार है और अभी मैं रात का टाइम है, तो थोड़ा बहुत अपने आप को सँभाला कि नहीं, इस दुनिया में जो भी आया है उसको तो जाना ही है। और वो तो बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हो चुके थे, उनके तो पोतों के भी है ना बच्चे हो गए थे, यानी कि परपोते तक हो गए थे और वो बहुत ज़्यादा कष्ट भी भोग रहे थे। तो एक तरह से जो भी है भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। ये सारी चीज़ें सोच कर के फिर मैं अपने कामों में लगी। काम तो खैर मैं पहले भी कर ही रही थी, पर ये था कि है ना किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, कब तक मैं ऐसे ही रहूँगी। तो फिर अभी फ़िलहाल जो है मैं यहाँ पर आरती पूजा कर ले रही हूँ सुबह की, क्योंकि आज है एकादशी से अगला दिन यानी कि द्वादशी। और मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि आप पारण कैसे करते हैं, मैं बताऊँ। तो यहाँ पर ये देखिए, भगवान श्री कृष्ण की आरती सेवा कर ली है और जो उनके स्नान का पानी होता है उसे चरणोदक कहते हैं और उस जल को मैं ले लेती हूँ। 3 बार लेना होता है इस जल को और उसके बाद में ना इधर सामने से भगवान के सामने कभी भी चरणामृत नहीं लिया जाता है, फिर हट करके फिर चरणामृत ले लेती हूँ। इस तरह से मेरे व्रत का पारण हो जाता है। व्रत का पारण इतने में ही हो जाता है, लेकिन क्योंकि है ना एकादशी वाले दिन चावलों का त्याग कर दिया जाता है, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप सबसे पहले भगवान को चावलों का भोग लगाएं, जिससे कि चावल जो होते हैं वो प्रसन्न हो जाएं। कहीं ना कहीं उसके अंदर माता लक्ष्मी का ही वास होता है। तो जब हम चावलों का भोग लगाते हैं, तो जब भी है ना भोग लगाते हैं तो उससे पहले हमें ना किसी और को खिलाना होता है। तो मेरे पास तो कोई होता नहीं है कि मैं इस समय में जो ये चल रहा है कलिकाल, उसके अंदर ना रोज़ हर एकादशी पे ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराऊँ, ये तो संभव नहीं है। इसलिए मैं गाय की रोटी सेकती हूँ, 2 उसके ऊपर चावल और ये ऐसे भोग लगा देती हूँ, मतलब गाय को खिला देती हूँ पहले और उसके बाद में ना मैं भगवान को भोग लगा देती हूँ और उसी भोग को मैं खा लेती हूँ। यहाँ पर आटा भी ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पर बस मैं इस आटे को भर लूँगी। ख़त्म तो एक्चुअली रात को ही हो गया था, लेकिन मैंने हर्षित को बोला कि लिया आटा, जिससे कि है ना भर जाएगा, लेकिन वो लाया नहीं रात को। फिर सुबह थोड़ा सा ही आटा लगाया मैंने हर्षित के लाया की, और फिर वो जाते जाते ना मेरे लिए रख गया था आटा, तो बस उसको ही अभी मैंने यहाँ पर फिल किया है। और जो ये टंकी है, इस टंकी को मैंने रात को ही साफ़ कर लिया था, मतलब धोया नहीं था, अगल बगल से चारों तरफ से इसका ढक्कन वगैरह पोंछा पाछी ये सब मैंने रात को ही कर लिया था, क्योंकि जिस दिन मैं आटा भरती हूँ उसी दिन ही मैं इस वाले आले की सफाई करती हूँ। तो मैंने रात को ही कर ली थी क्योंकि ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर आटा नहीं लाया तो फिर मैंने ऐसे ही रख दिया था। तो अभी फ़िलहाल बस भर करके इसको ऐसे ही रख दूँगी, एज़ इट ही। और क्योंकि आटा वगैरह भरो ना, तो कितना ही केयरफुली भर लो, थोड़ा बहुत तो इधर उधर उड़ कर के गिर ही जाता है। तो बस मैं यहाँ पर ना झाड़ू ले आई थी और झाड़ू से ना इस आटे को इकट्ठा करके और ना हटा दूँगी, क्योंकि नहीं तो फिर ना पैरों में आता है अन्न, तो वो भी अच्छा नहीं होता है। और उसके बाद में मैं यहाँ पर आ गई थी है ना थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह करने के लिए। डेली है ना जो ऊपर ऊपर की सरफेस होते हैं, जहाँ तक मेरे हाथ आ सकता होता है वहाँ की मैं सफाई कर देती हूँ, कपड़ा फेर देती हूँ मतलब। और ये एक बास्केट है जिसके अंदर मैंने भगवान के सारे पोंछने के, बिछाने के, ये सारे कपड़े अलग से ही रखे हुए हैं। तो जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं यहीं से ही ले लेती हूँ। और यहाँ पर बस है ना सामान है ना हस्बैंड जी अपना सामान जो भी होता है यहीं पर ही रख देते हैं, तो उसी सामान को मैं जगह पर रख दिया है। और यहाँ पर टीवी वगैरह जो है उसको पोंछ ले रही हूँ। और क्योंकि यहाँ पर इतने दिन से ना रामायण भी रखी हुई थी, तो फिर यहाँ से सफाई भी नहीं हो पा रही थी, तो अब मैंने यहाँ पे ना अच्छे से सफाई करी है इसलिए। और क्योंकि यहाँ पे रामायण रखी थी तो यहाँ पर ना प्लांट्स भी है ना बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। वैसे तो हफ्ते में कर लो, लेकिन अब की बार तो 15-20 दिन हो गए थे। तो यहाँ पर ना बस इन लीव्स को है ना मैं साफ़ कर रही हूँ। इस तरीके का जो कपड़ा होता है ना, इससे बहुत अच्छे से साफ़ होती है, मतलब मिट्टी को ये बहुत अच्छे से है ना ऑब्जर्व कर लेता है। तो थोड़ा सा गीला सीमा सा कपड़ा करके और इस तरह से पोंछ देती हूँ। सारे प्लांट्स जो हैं वो चमक जाते हैं। तो रियल प्लांट्स रखते हैं तो वो तो बहुत अच्छे होते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर आप ऐसे फेक प्लांट भी रखते हो ना, तो उनको साफ़ करके
के रखना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष कहलाता है। और रामायण के लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आपने कितने दिन में रामायण को जो है ख़त्म किया था, मतलब विश्राम दिया था, सॉरी। तो मैंने जो है ना 14 दिन मुझे लगे थे, और इस बीच में मेरे है ना वैसे टाइम भी आया था। तो आप देख लीजिए, क्योंकि है ना मैं ना 3 दिन तक है ना नहीं करती हूँ पूजा, फिर चौथे दिन से मैं पढ़ने लग गई थी। तो इस तरह से आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट मुझे 10 दिन लग गए थे मतलब कि। और रामायण का पाठ कैसे करते हैं इसके लिए डिटेल वीडियो आप लोग मांग रहे थे, तो मैं जल्द से जल्द पोस्ट करने की कोशिश करूँगी। और क्योंकि रामायण का पाठ तो कलयुग में वही समझ लीजिए कि है ना नाव है समुद्र को पार करने के लिए। यहाँ पर ना वैसे तो सबके पास में ही आजकल तो ये एक नॉर्मल चीज़ हो गई है, लेकिन ये अभी एक्चुअली दुकान में बेचने के लिए लेकर के आए थे। तो मैंने ना हर्षित ने इसको उठा करके लिया था कि ना मम्मी भी यूज़ करके देख लेगी। तो मैं भी अब है ना यूज़ करके देखूँगी, सोच रही थी करूँ, लेकिन मुझसे है ना ये लगाने में ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने ना आज यूज़ नहीं करा, नेक्स्ट डे करा, मतलब कि मैंने हस्बैंड जी से लगवाया कि कैसे लगेगा बताओ। तब फिर उन्होंने ना लगाया, और मुझे तो खैर वाइपर में लगा करके पोछा लगाना ज़्यादा बेटर लगा इससे, क्योंकि उसमें सिंपल सा जल्दी जल्दी से लग जाता है। और कई बार ना जैसे सुबह के टाइम तो मैं वाइपर से ही लगाती हूँ, लेकिन बाद में मैं ना बैठ करके पोछा लगाती हूँ। 2 बार पोछा लगता है मेरे, तो मैं ना दूसरी बार है ना बैठ करके पोछा लगाती हूँ, क्योंकि कोने कोने में ना अच्छे से लग जाता है। तो और यहाँ पर इस पोछे वही कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ों में है ना खुशियों को ढूंढ लेना चाहिए। बड़ी चीज़ों की खुशियों की उम्मीद करेंगे ना तो कभी खुश ही नहीं रह पाएंगे। तो बस यही है कि ना ये आया था, इतने दिन से तो था नहीं हमारे पास में, लेकिन आया, यूज़ करके देखा। अब यही है कि ना कोई वैसा ओने कोने की सफाई करनी होगी पलंग वलंग के नीचे तब काम में ले लूँगी, वरना मुझे तो वाइपर ही ज़्यादा अच्छा लगा। या फिर ये कहिए कि हर कोई हैबिटेट हो जाता है। यहाँ पर रात को रोटियाँ बच गई थी 4, क्योंकि नाना जी की खबर सुनी ना तो फिर मेरे से ना बिल्कुल भी भूख ही नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने खाई नहीं थी, और इन्होंने भी 2 रोटी छोड़ दी थी। तो ऐसे करके है ना 4 रोटी बच गई थी, तो उन्हीं को है ना मैंने पीस लिया है यहाँ पर। और यहाँ पर है ना बूरा मिला दिया, चीनी नहीं थी तो चीनी को भी पीस करके ऐसे डाल दिया है। थोड़ा सा घी डाल दिया था अंदाजे से ही, और उसके बाद में इनको मिक्स करके थोड़ा सा चूरमा हर्षित को दे दिया था, थोड़ा सा खुद ने खा लिया था, और थोड़ा सा इनके लिए भी रख दिया था। तो यहाँ पर और आज है ना नीचे एक्चुअली है ना नाली है ना बंद हो जाती थी बारह में, तो नीचे है ना थोड़ा सा काम वाम चल रहा है, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पर ना बर्तनों को वहाँ पर ही मांज करके आ रही हूँ, क्योंकि नाली बन रही है ना तो नीचे सीमेंट लग गया है, तो पानी डालेंगे तो वो सीमेंट हट जाएगा। तो यहाँ पर इन्हें ना बर्तनों को मैं ना वहाँ पर ही ले जा करके और फिर मांज रही हूँ। यार रह रह कर नाना जी की इतनी याद आ रही है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, कैसे इंसान है ना याद बन जाता है एक ही पल में, पता ही नहीं चलता है। कभी मतलब मम्मी ने अपनी बातें बताती थी कि ना पहले, मतलब बताती हैं हमेशा ही कि ना ये 5 बहनें हैं मम्मी, और 2 भाई हैं। तो शुरू शुरू में ये 2 ही हुई थी है ना, बड़ी मौसी भी है ना चली गई हैं, अब वो भी है ना भगवान के धाम में। और तो बड़ी वाली जो मौसी थी ना वो नानी है ना उनके उसमें रहती थी सानिध्य में, और मेरी मम्मी है ना नाना जी के उसमें ही रहती थी, मतलब दुकान पर बैठती थी, और बड़ी वाली जो मौसी थी वो घर का काम संभालती थी। मम्मी के सिर्फ 2 ही काम हुआ करते थे, घर की सफाई और दूसरा कपड़े धोने का काम। तो इन दोनों में मम्मी ना इतनी परफेक्ट है कि बस पूछो ही मत। अभी भी है ना, आज भी है ना मम्मी कपड़े ढूंढ ढूंढ करके है ना धोती है। तो बहुत सारी चीज़ें ना याद आ रही थी, यही सब चीज़ें जो बीत चुकी हैं। यहाँ पर कल तो लगा नहीं पाई थी पोंछा, आज लगा करके देखा था कि कैसे मतलब यूज़ में कर लेते हैं, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम ही है, मैंने तो कभी यूज़ में भी नहीं लिया है। तो बस है ना पोंछा लगा करके देख रही थी। मुझे खैर इतना अच्छा लगा नहीं, मुझे तो अपने वाइपर में ही और बैठ करके, और फिर आदत भी ख़राब हो जाए, क्या ही मतलब है। तो मैं तो सोच रही थी कि कभी कभी ना लगा लिया करूँगी, लगाऊंगी तो। और यहाँ पर अभी मैं ना वो रामायण तो है ना को तो विश्राम दे दिया है, लेकिन मुझे ना बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं यहाँ पर ना दूसरी बुक्स ले ली है मैंने। और गर्मी ना इतनी भयानक पड़ रही है ना, मैं क्या बताऊँ। हमारे यहाँ का टेम्परेचर 45 तक जा रहा है। आप लोगों के यहाँ पर कैसी गर्मी है आप लोग बताइएगा। मैं जयपुर जाने की सोच रही हूँ, लेकिन ये सोच रही हूँ कि ऐसी गर्मी में जाऊँ तो जाऊँ कैसे, यही हो रही है। और अभी फ़िलहाल मैं जो बुक पढ़ रही हूँ उसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु, और ये भी है ना प्रभुपाद जी की ही एक बुक है। प्रभुपाद जी की तो जितनी भी बुक्स होती हैं ना मुझे ऑलमोस्ट सारी अच्छी लगती हैं, और जो भक्ति से रिलेटेड होती है ना तो वो तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और ये वाली बुक तो इतनी अच्छी है ना कि जैसे आपके मन में छोटे
छोटे क्वेश्चंस चलते हैं ना कि चरणामृत कैसे लें, कितनी बार लें, जब मंदिर से हमें माला वगैरह मिल जाती है तो उनका क्या करें, है ना। तो ये से छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, उनके बारे में बताया है कि जैसे रथ यात्रा निकलती है या फिर ना जन्माष्टमी होती है, तो इनको ना हमें सेलिब्रेट करना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग है ना सोचते हैं, वो उनके बारे में है ये बुक। तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आप है ना भागवत गीता के बाद में कोई बुक लेने की सोच रहे हो ना, तो ये वाली आप बुक ले लीजिए, बहुत ही अच्छी है। और नाना जी के ना रह कर ना बातें, यादें मतलब यादें आ रही है। बचपन में हम लोग हर छुट्टियों में ना नाना नानी जी के घर जाते थे, अपने नानी के। तो वही सब याद आ रहा है, अपने बचपन की यादें आ रही हैं। एक बार ना मम्मी है ना जब अपनी माँ जा रही थी घर पर, तो फिर ना नाना जी से मिले बगैर ही चली गई। तो है ना नाना जी बताए दूसरी बस पकड़ करके, या दूसरी, ऐसे मुझे याद नहीं है, दूसरी बस पकड़ करके और मम्मी से मिलने के लिए आधे रास्ते में आए। क्योंकि पहले समय में है ना ये फ़ोन नहीं चलते थे, वीडियो कॉल्स नहीं होती थी, चिट्ठियों से, चिट्ठियाँ भी कितने कितने दिन में पहुंचती थी, और वहाँ पर भी अगर कोई ससुराल वाला ना दे तो ये और ले एक अलग परेशानी। तो नाना जी है ना से जब मम्मी मिलकर नहीं गई तो फिर ना मतलब जाने का टाइम हो गया था बस का, और नाना जी आए ही नहीं थे घर पर। तो फिर वो है ना बिना मिले ही निकली। तो फिर ना नाना जी उनसे घर वहाँ तक मिलने आए, आधे रास्ते तक। तो ये सारी बातें है ना याद करके है ना बस ऐसा लग रहा था कि कैसे है ना समय बीत जाता है, कैसे इंसान सोचता है ना कि अभी तो उम्र पड़ी है, अभी तो उम्र पड़ी है, लेकिन कुछ पता नहीं है उम्र का। तो जितनी जल्दी हो सके ना भगवान के नाम का जाप करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि जीवन जो है वो सरल हो जाए। तो चलिए, उनको भगवान अपनी शरणागति दे, उनकी आत्मा को शांति मिले, उन भगवान का धाम मिले उन्हें, यही दुआ करूँगी मैं तो। और बस इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।